यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया वरिष्ठ सम्मान के शिष्यों के लिए। किसी ने प्रश्न पूछा है कि किसी मंदिर में जिसमें जीव बलि दी जाती है उसका प्रसाद कोई दे और जाने के लिए कोई फोर्स करे तो क्या कहकर मना करना चाहिए, शिष्यों के लिए मार्गदर्शन करे। ठीक है। तो जैसे वरिष्ठ सम्मान के शिष्य है, सभी को पता है बलि, जीव बलि के हम विरुद्ध है और विरुद्ध बहुत ज्यादा है, और किसी को जीव बलि देने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते बल्कि सबका बंद करते हैं। शिष्यों ने ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हमारा कोई शिष्य ऐसी जगह पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्या उस स्थान का हम अपमान करते हैं? क्या उस स्थान को हम कम समझते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसलिए नहीं जाएंगे कि बाबा अगर वहां पे सच में देवता उपस्थित हैं तो वो ऐसी चीजें चलने क्यों देते हैं। और हमने वचन लिया कि आज के बाद हम ऐसी किसी भी चीज को प्रोत्साहन नहीं देंगे जहां पे जीव बलि होगा या फिर मांस मदिरा होगा। हम कैसे ऐसे किसी भी चीज को प्रोत्साहन नहीं देंगे। अगर वहां पे हम जाएंगे तो प्रोत्साहन वहां पे मिलेगा। इसलिए आपको जाना नहीं चाहिए। कोई फोर्स करे, सीधी बात है, वरिष्ठ सम्मान के शिष्य हो, कितना भी कोई फोर्स करे तुम जाओगे ही नहीं। बहुत तर्क वितर्क देंगे, नहीं तुम्हें तो जीव बलि देनी पड़ेगी, नहीं तो जाना पड़ेगा, तुम्हारे कुल देवी कुल देवता है, तुम्हारे गांव के देवता है, तुम्हारे खेत के देवता है, ऐसा है वैसा है, पुरातन समय से ये चलता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती आई है, तुम इतना ज्ञानी हो चुके हो क्या। बहुत से तुम्हें तर्क वितर्क दिए जाएंगे, बहुत चीजें तुमको बताई जाएंगी, लेकिन तुमने जीवन में कभी जीव बलि नहीं देना, मांस मदिरा कभी नहीं करोगे। समझ गए? वो बताएंगे पूर्वज क्या पागल थे क्या फिर। हम साफ बोलते हैं, थोड़ी हमारी सीधी भाषा है। क्या सभी पूर्वज होशियार थे? ये प्रश्न पूछो उनको। किसी से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति को अभी हमने कुछ कहीं सुना था या पढ़ा था, उसने बोला कि मैंने किसी गांव में 10-15 साल पहले अफवाह उड़ाई कि मुझे यहाँ पे रात को एक महिला दिखी व्हाइट साड़ी में और एक छोटे बच्चे के साथ। और उसने ऐसे अफवाह उड़ाई कि बस आज 10-15 साल बाद वो जब वापस वहीं पे गया तो उसे सुनने मिला, मतलब सामने वाले को पता नहीं था कि ये वही व्यक्ति जिसने अफवाह उड़ाई थी। गांव के लोग इतना, उनकी आदत बन गई, 10-15 साल बाद वो लोग इसको बताने लगे कि हमने ये महिला देखी थी रात को यहाँ पे, ऐसा ऐसा सुना था कि ऐसा होता है, हमने खुद देखी। दूसरे ने भी बोला मैंने भी देखा है। अब बताओ, ये दर पीढ़ी दर चलता जाएगा ना, उस गांव की परंपरा बनेगी ना कि यहाँ पे कोई तो था, कोई तो है, कुछ तो देखा देखा हमने और ऐसा ही देखा जैसा था। वैसा ही ये बलि प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तुम्हारे पूर्वज भी कभी भ्रमित नहीं हुए होंगे, 100% हुए होंगे। क्या 100% ज्ञानी ज्ञानी था सभी व्यक्ति? सभी व्यक्तियों में नॉलेज था? नहीं था। गुरुकुल में कौन गया नॉलेज लेने के लिए? कोई नहीं। तो मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। और जब मुगलों का यहाँ पे आक्रमण बढ़ा तो जाहिर सी बात है, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें उनके सैनिकों को ये खाने पीने के लिए देना पड़ता था। वो लोग ऐसा ही कुछ खाते थे, और फिर वो खाने पीने की उनकी आदत तुम्हारी बलि प्रक्रिया बन गई। और हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी चीज 3 पीढ़ियों तक चले तो वह परंपरा बन जाती है। 3 पीढ़ी तक कोई चीज चलती है तो वह परंपरा बनती है, और ये बलि प्रक्रिया भी ऐसी परंपरा बन गई। बहुत से बड़े बड़े मंदिर, ये वो ऐसा वैसा, मसान, भैरव, काल भैरव, ऐसा वैसा। एक बात बताओ, पशुपतिनाथ नाम है शिव जी का, पशुपतिनाथ, पशुओं के नाथ, वो कैसा ऐसा कर सकते हैं? है ना। एक तो बहुत बड़े कोई व्यक्ति को हमने सुना, वो तो लॉजिक दे रहे थे, नहीं तो करना चाहिए, कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं। वो भी करते थे, हम भी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों के चक्कर से बचना। वरिष्ठ सम्मान के शिष्य हैं, कभी भी ऐसे लोगों के तर्क वितर्कों में तुम उलझोगे नहीं। अपनी बुद्धि है तुम में, थोड़ी तो अपनी बुद्धि है। अगर इतनी ही बलि देने की तुम्हें इच्छा है तो कभी अपना हाथ या पांव काट के देना। कभी घर घर के कोई सदस्य है उनको काट के देना, ठीक है। ज्यादा खुश हो जाएंगे फिर देवता वहां के। ओके, समझ गए? निर्जीव को
जो तुम पे कुछ हाथ नहीं चला सकता उसको तुम काट के देते हो। इतनी निर्दयता, कितना अत्याचार तुम करते हो, और तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी किसी साधन, विधि, विधान, किसी वस्तु, किसी भौतिक प्रक्रिया से आंतरिक प्रक्रिया का क्या संबंध हो सकता है? कृष्ण जी ने कितनी बलियां दी, बात अलग कि उन्होंने युद्ध किया, वो बात अलग। राम जी ने भी युद्ध किया। बहुत से लोग तर्क उत्तर देंगे फिर राम जी ने इतना नरसंहार किया, कृष्ण जी ने इतना नरसंहार किया, वो चलता है क्या? बाबा, जिनका नरसंहार किया वो हाथ पांव से सक्षम थे, दो दो हाथ कर सकते थे। तुम जिनको काट के बलि दे रहे हो वो बेचारा हाथ भी नहीं चला सकता, तुम्हारा विरोध भी नहीं कर सकता, तुमसे लड़ भी नहीं सकता, निष्पाप है, छोटा है, तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो। और राम जी और कृष्ण जी विध्वंस कर रहे थे, तो वो ये नहीं सिखा रहे थे कि हाथ में माला लो और जपते रहो राम 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 राम, और सामने से कोई आए और तुम्हारा सोमनाथ मंदिर लेके जाए, खजाना लेके जाए, तुम्हारी माता बहनों को लेके जाए। वो ये नहीं सिखा रहे थे, वो ये सिखा रहे थे एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला होना चाहिए। समझ गए? इस विषय में हम और भी आगे बोलेंगे, लेकिन प्रमुख विषय क्या है कि वर्षमान के शिष्यों को ऐसे स्थान पे जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, फिर वो तुम्हारे कुल देवी कुल देवता भी हो। अपने घर पे बैठ के अपने कुल देवी कुल देवता के लिए तुम जैसे अपना जो महाराष्ट्र है तुम पुरनपोड़ी वगैरह करते हैं, है ना, अपना जो साधारण सात्विक पदार्थ है वो उनको लिए अर्पित करो, कोई चिंता नहीं। समझ गए? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने उत्तर दिया है। बहुत से लोग इसके ऊपर तर्क वितर्क हमें देंगे, हम उनको इतना ही बताएंगे, 20 वर्ष हो चुके हैं हमें ये सब बातें बताते और सीखते समझाते। कई साधनाएं, कई ग्रंथ, कई चीजें हमने की, उसके बाद अनुभव से आपको बता रहे हैं, ग्रंथ और पोथी पुराण पढ़ के नहीं। समझ गए? उत्तर मिला? कितना भी फोर्स करेगा कभी जाओगे नहीं, बात खत्म। बोलना कि हम इनके शिष्य हैं, जा ही नहीं सकते। कोई कितना भी फोर्स करेगा, जहर पिएंगे? नहीं ना। कोई कितना भी फोर्स करेगा, पहाड़ से कूदेंगे? नहीं ना। बस बस वैसी प्रक्रिया पे लगाओ।